हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं भावना वाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टारो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट करें। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक हिडन मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, चलिए, इस रीडिंग को ओपन माइंडसेट के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना है। यही मानते हुए कि आप इस रीडिंग में खुद नहीं आए हैं, आपको इस रीडिंग में यूनिवर्स, डिवाइन खुद लेकर आए हैं। ठीक है, तभी आपको इस रीडिंग में जो भी आपके लिए गाइडेंस है ना, आपको एक्चुअली में फील हो जाएगी कि हाँ, दिस इज द गाइडेंस फॉर मी। आपको इंट्यूशन आपको बता देगी। ठीक है, तो इस रीडिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। सो प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में सब मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस पर्सन ने उनको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया है, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, द स्टार, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, टावर, magician, okay, 9 of cups, 9 of swords and bottom में यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है यहाँ पर, यानी ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मजिशियन है, टावर है एंड 9 ऑफ कप भी है। ओके ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, किसी छोटे पर्सन से आप डील कर रहे हो। ठीक है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। फाइन, देखो, काफी प्रॉब्लम्स में तो फंसे हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत उथल पुथल उनकी लाइफ में मची पड़ी है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहा है, बहुत चैलेंजेस कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में है। ओके, ये पर्सन आपको क्लियरली कुछ भी नहीं बता रहे। मतलब एक जो होता है ना कि आप दोनों के बीच में क्लियर बातचीत होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए आप दोनों के बीच में चीजों को सॉल्व होने के लिए, तो वो क्लियर कट कम्युनिकेशन जो है ना, वो मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, जहां पर ये आपको किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन, किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, और किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन और क्लैरिटी ना हो पाने की वजह से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, क्योंकि इस व्यक्ति से आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ओके, एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है आप दोनों के बीच में स्ट्रांगली ईगो क्लैशेस भी हैं। ठीक है, आपके भी ईगो हाई है, आप भी कहीं ना कहीं अकड़ में हो अपने, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपनी अकड़ में है। दोनों ही एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो अपनी अकड़ की वजह से। ठीक है, देखो, जो चीज है मैं वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, एंड लिटरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर ईगो क्लैशेस भी हैं आप दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों में ही भरकर एटीट्यूड है, आप दोनों में ही भरकर गुस्सा है। ठीक है, जिस वजह से ये रिश्ता जिस आज जैसा होना चाहिए था ना, वो नहीं है। ठीक है, शायद आप दोनों में अगर इतना गुस्सा नहीं होता, इतने ईगो नहीं होते, तो आज ये रिलेशनशिप बहुत ही सक्सेसफुल होता। आप भी इस चीज को कहीं ना कहीं रियलाइज करते हो कि है ये चीज आपके रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रांगली बहुत से लोगों की एनर्जी में ऐसे देख पा रही हूँ, जहां पर आपके रिलेशनशिप में आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि ना ही ये मतलब इस पर्सन से ना आपको बहुत कंप्लेन है। कंप्लेन क्या है कि ये पर्सन ने ना ही इस रिश्ते पर आपके लिए वर्क कर रहे हैं, कोई एफर्ट्स आपको इनकी तरफ से नहीं दिख रहे हैं।
ठीक है? एंड कोई कमिटमेंट, ये स्टेबिलिटी आपको ये शख्स नहीं दे रहे हैं, शादी का कोई प्रॉमिस ये आपसे नहीं कर रहे हैं, ओके? और अगर आप इनसे कुछ बात करते हो कमिटमेंट की, शादी की, तो ये पर्सन उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट द मेन एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो आपको कहीं न कहीं ये कंप्लेन है अपने शख्स से, और आप ऐसा महसूस करते हो कि शायद ये राइट पर्सन नहीं है, या फिर आपको इस चीज़ का डाउट होता है कि शायद ये पर्सन अब आपको डिज़र्व नहीं करता है, आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करता, आपने बहुत कुछ दिया है इस शख्स को। ये सोचते हुए आप मूव ऑन भी कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ओके? एंड आप इनको किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप इन कोई एक्शन नहीं दिखा रहे हो अपने इस रिलेशनशिप में, एंड जबकि आप दिल से कहीं न कहीं चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में ना एक पीसफुल रेज़ोल्यूशन होना चाहिए, आप प्रेयर्स अभी भी कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशंस अभी भी कर रहे हो, ठीक है? लेकिन हाँ, आप किसी तरीके का एफर्ट या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप पर वर्क अपने पार्टनर को नहीं दिखाना चाहते हो। ओके, अब आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि अब वो जो है वो एफर्ट डाले, वो वर्क करे इस रिलेशनशिप पे। यू नो, आप उनके एक्शन, उनके बिहेवियर से बहुत हर्ट हो चुके हो, ठीक है? अब आप वापस उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते हो। आपको लगता है कि आए ये शख्स, बिल्कुल आए और आपसे एक और मौका ज़रूर माँगे, लेकिन आप डरते हो। आप डरते हो किस चीज़ से? आप डरते हो इस चीज़ से कि अगर ये शख्स फिर से आया आपकी लाइफ में और फिर से आपको वही फेज़ से दोबारा गुज़रना पड़ा, वो जो था ना बहुत डिप्रेसिंग फेज़, स्ट्रेसफुल फेज़, आपको उससे दोबारा अगर गुज़रना पड़ा ना, आप उस चीज़ से डरते हो। जिस वजह से अब आप इन पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक कहीं न कहीं आपने इनके साथ फेस करा है, और इस पर्सन ने जहाँ ज़रूरत थी वहाँ आपका स्टैंड भी नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, बट जनरली इनकी एनर्जी भी देखी जाए ना, तो इस पर्सन की ऑलरेडी लाइफ में बहुत उथल-पुथल है, बहुत स्ट्रगल है इनकी लाइफ में। हो सकता है ये व्यक्ति करियर, फाइनेंसेस को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। खुद को ये पर्सन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट जेन्युइनली इनके पास वक़्त ही नहीं है कि ये इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाल सके, ठीक है? क्योंकि इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि पहले मैं उन प्रॉब्लम्स को कहीं न कहीं सॉल्व कर लूँ, फिर मैं ये आपकी तरफ आए, क्योंकि आपके साथ ना ये एकदम फ्री माइंड होकर रहना चाहते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम्स के साथ ये आपके साथ नहीं रहना चाहते, कोई पास्ट के ग्रजेस के साथ ये आपके साथ नहीं रहना चाहते। ये हील होकर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? तो ये आपके साथ बहुत फ्री माइंड फ़ील भी करते हैं और ये आपके साथ फ्री माइंड होकर रहना भी चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट योर पार्टनर एनर्जी इज़। दिस पर्सन इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू, ये आपके सपने देख रहे हैं, व्हाट आई कैन सी, ठीक है? ये आपके साथ सपने देख रहे हैं, एक कनेक्शन भी ये फ़ील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो ड्रीम्स आ रहे हैं ना, उनको ड्रीम्स भी कैसे आ रहे हैं? उनको ड्रीम्स आ रहे हैं कि आप उनसे अलग हो रहे हो, वो आपको खो रहे हैं, आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है? आपको खोने के सपने कहीं न कहीं उनको आ रहे हैं, जो उनको परेशान कर रहे हैं। लिटरली आपके पार्टनर को बहुत सप्रेस फ़ील हो रहा है। उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्स भी बहुत ज़्यादा लो है। उनको कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर अब भी उन्होंने कुछ नहीं करा ना, ठीक है? तो फिर शायद वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। ज़िंदगी बार-बार मौका नहीं देती, यू नो? और वही चीज़ उनको महसूस हो रही है कि ज़िंदगी ने अगर उन्हें अभी मौका दिया है, ठीक है? तो उन्हें उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अब अगर मौका उनके पास आया है और अब भी वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ आई कैन सी कि कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ उन्हें मिली है कि वो फिर से आपसे बात कर सकें। ओके, एंड वो नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें यही चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अगर अब उन्होंने ये मौका खो दिया तो पता नहीं ज़िंदगी उन्हें फिर से वो मौका देगी या नहीं, और कहीं वो फिर से वाक़ई में आपको खो ना दें। एक खोने का डर, लॉसेस का डर आपके पार्टनर को है। ये डर सिर्फ़ आपके लिए ही नहीं है, ये डर उनके खुद के करियर के लिए, उनकी फाइनेंसेस के लिए भी ये डर हो सकता है उनके दिल-दिमाग में। बिकॉज़ आई कैन सी कि वो इस समय बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत गिल्ट, बहुत पछतावा है, कुछ खोने का, किसी तरीके के लॉस का, कुछ बुरे सपने हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसे सपने हैं जो उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए और किसी तरीके का एक्शन लेना चाहिए। स्ट्रांगली ओवरथिंकिंग की भी एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर ये शख्स जो है बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पॉज़िटिव से ज़्यादा तो ये पर्सन इस समय नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है? जहाँ पर ये आपको लेकर जो इन्हें पॉज़िटिव सोचना चाहिए, पॉज़िटिव होना चाहिए ना, तभी तो इस रिलेशनशिप में पॉज़िटिविटी आएगी। लेकिन ये शख्स बहुत नेगेटिव है इस रिलेशनशिप को लेकर। उन्हें बार-बार नेगेटिव ख़्याल आते हैं। उन्हें बार-बार ऐसा महसूस होता है कि अगर वो आपके पास आए तो आप उनकी इंसल्ट करोगे, आप उन्हें सुनोगे नहीं, आप उन पे चीखोगे, चिल्लाओगे,
या फिर आप उन्हें समझोगे नहीं, ठीक है? तो वो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और जब तक वो पॉजिटिव सोचना शुरू नहीं करेंगे, चीजें पॉजिटिव नहीं होंगी, ठीक है? ये व्यक्ति बहुत इमेच्योर एनर्जी के कारण कहीं ना कहीं आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, जहां पर इस शख्स ने बहुत चाइल्डिश बिहेवियर आपको दिखाया है, ओके? और आज वही चीजें इन पर भारी पड़ रही हैं, यू नो। आज ये पर्सन जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पा रहे हैं ना, तभी इन्हें रियलाइज हो रहा है कि अब तो चीजें कितनी खराब कर दी इन्होंने, इनके खुद के एक्शंस ने, इनके खुद के बिहेवियर ने रिलेशनशिप कितना खराब कर दिया है। सो लेट अस चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सी गिल्ट, आप देख रहे हो दोनों सेम एनर्जी के कार्ड निकल कर आए हैं, गिल्ट और सप्रेशन, दैट इज व्हाट योर पार्टनर इज, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसमें इस समय वो है, ओके? हीलिंग, पॉलिटिक्स, माइंड, कंट्रोल, राइपनेस, एंड बॉटम में यहाँ पर आउटसाइडर। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अब आपकी लाइफ में एक अजनबी की तरह है, ठीक है? आपके पास होते हुए भी, मे भी हो सकता है कि रोज आपको देख रहे हैं, अगर आप सेम ऑफिस में काम कर रहे हो, सेम वर्क प्लेस है आपका, ठीक है, सेम कॉलेज है आपका, ये रोज आपको देखते तो है पर ये आपसे बात नहीं कर सकते, उस चीज का अफसोस उन्हें है, ठीक है? ये देखते हैं आपको और स्पाई भी करते हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक नहीं करते, ओके? बट इस समय इनके हालात कुछ ऐसे हैं जहां पर ये कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज किस चीज को लेकर है? कंफ्यूज है कि फ्यूचर को लेकर, ठीक है? फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर साथ में है या नहीं। इनको क्या हो सकता है कि किसी के थ्रू गाइडेंस भी मिल रही है, ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, और इन्हें यही गाइडेंस दी जा रही है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है? इन्होंने बहुत गलत करा है आपके साथ, और इनको जो भी गाइडेंस दे रहा है ना, वो इनका लाइक वेल विशर ही है, ओके? और कहीं ना कहीं जहां से भी इनको ये गाइडेंस मिल रही है, उन्हें यही गाइडेंस मिल रही है कि इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए और आपसे बात करना चाहिए, ठीक है? और यही चीजें उनके दिमाग में घूम रही है, यही चीजें उनके दिमाग में घूम रही है। अब वो, मैं उनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब वो सिर्फ एक मौका चाहते हैं कि आपको अप्रोच कर पाए। हो सकता है ये किसी ना किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, किसी काम के बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको कॉल कर कर कुछ ऐसा पूछ सकते हैं आपकी फैमिली के बारे में, आपके किसी फ्रेंड के बारे में, ठीक है? ताकि कोई रीजन बने आपसे बात करने का, सो या आपको सिंपल हाय या हेलो का मैसेज भेजना। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई बहुत ही छोटा सा अप्रोच इनकी तरफ से आने वाला है, लेकिन वो छोटा सा अप्रोच शायद आपको खुशी नहीं देगा। आप अपसेट हो जाओगे उस छोटे से अप्रोच से। अपसेट इसलिए हो जाओगे क्योंकि आप इनसे कुछ बड़ा चाहते हो, आप इनसे एक्सपेक्ट कुछ बड़ा करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, ओके? और जब आपको देखने को मिलेगा ना कि यार ये पर्सन तो बिल्कुल छोटा अप्रोच कर रहा है, तो शायद आप थोड़े अपसेट हो सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ यही कहूंगी कि नहीं, अपसेट होने की जरूरत नहीं है। वो छोटे से अप्रोच से शुरू होकर बड़े अप्रोच तक जरूर जाएंगे, ठीक है? यानी छोटे से कहीं ना कहीं वो आपसे बात शुरू करना चाहते हैं ताकि वो कुछ बड़ा कर सके आपके लिए, ठीक है? ये पर्सन डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे आपके लिए, जो आप जिस तरीके का स्टैंड आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे, ये डेफिनेटली लेंगे। यहाँ पर भी इनकी सेम एनर्जी मैंने जैसे कहा चल रही है, गिल्ट और सप्रेशन। ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, जितना ज्यादा ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं, उतना ज्यादा ये परेशान हो रहे हैं, उतना ज्यादा ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उतना ज्यादा उन्हें आपकी याद आ रही है। देखो, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस निकल कर आ रही है कि आपको ना इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहने की जरूरत है, नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पार्टनर इतने नेगेटिव है जिस वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है? तो आपने पॉजिटिव होकर सोचना है अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए और अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, ओके? सो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर आप भी नेगेटिव हो जाओगे तो इस रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ओके? मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर इस व्यक्ति ने आपसे बहुत माइंड गेम्स भी खेले हैं,
ओके। कोई तो माइंड गेम इन्होंने आपसे खेला है, कुछ तो ऐसा प्लान करा, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो आपको लिटरली जब आपके सामने आई तो आप हर्ट हुए, या फिर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने कुछ इन्हें या तो ऐसा बोला जिस वजह से ये हर्ट हुए। ओके, और जो बात कुछ आपने इन्हें ऐसे बोली शायद गुस्से में, मजाक में, या कैजुअल होकर कुछ ऐसा आपने इन्हें बोला जो लिटरली इन्हें हर्ट कर गया। ठीक है, और ये इतना ज्यादा हर्ट हो गए हैं कि बात इतनी आगे तक पहुंच चुकी है एंड लिटरली इस रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। देखो सेकेंड थॉट में मैं ये भी देख पा रही हूँ, देखो यहाँ पे टावर हीलिंग जैसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क करा गया है, ठीक है, तो अब उसकी पावर भी कम हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क अगर आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी ने करा, उनकी फैमिली ने करा है, और जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, यू नो इट वेरी वेल, आपको उनको देखकर ये फील होता है, आपने रीडिंग्स करवाई है, टारो रीडिंग करवाई है और आपने कंफर्म करा है कि हाँ ऐसा है। ठीक है, तो उनके लिए मैं ये चीज बता रही हूँ कि अब वो पावर कम हो रही है। ठीक है, और जैसे जैसे वो उस नेगेटिविटी की, उस ब्लैक मैजिक, उस स्पेल वर्क की पावर कम हो रही है, वैसे वैसे आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, वैसे वैसे वो आपकी तरफ वापस उनका फोकस जा रहा है, वैसे वैसे वो आपके लिए जो प्यार है उसको और ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं। ओके, सो आई कैन सी कि ये महसूस कर पा रहे हैं अब आपके प्यार को और बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको। ओके, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो पार्टी की एनर्जी है। सेकेंड वी हैव अ लिक्विड करेज, reconciliation, date, new love, mask, regret, fear। ठीक है, ये अपने डर से बाहर निकलेंगे, इन्हें जरूरत है कि अपने डर से बाहर निकले, अपने आप को हील करें। ठीक है, ये व्यक्ति अगर इस समय आपको कुछ ऐसा दिखा रहे हैं ना कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, इनको आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो नहीं, इनके प्रिटेंड करी चीजों पर बिल्कुल भरोसा मत करो, क्योंकि अंदर से क्या है, अंदर से बहुत पछता रहे हैं ये, अंदर से ये लिटरली तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अंदर से ये तड़प रहे हैं आपको वापस अपना बनाने के लिए, आपके बिना अकेले पड़ गए हैं ये। ओके, सो इनके प्रिटेंड करी गई चीजों पर बिल्कुल फोकस मत करो, क्योंकि अंदर बहुत रिग्रेट और फियर है इनके। ठीक है, डर है इनके दिल में, ये अपने डर का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और डर का सामना जब तक नहीं करो ना तब तक डर डराता ही रहता है ना। और यही चीज हो रही है इनके साथ कि जहां पर डर इन्हें डरा रहा है, डर इनका, और इन्हें उस डर का सामना करने की जरूरत है। और डर इनका क्या है, आपको खोने का डर क्या है कि अगर ये आपको अप्रोच नहीं करेंगे तो आप तो इन पर चिल्लाओगे, आप इनकी पास्ट की बातें लेकर बैठ जाओगे। ठीक है, सो इन्हें क्या है, इन्हें रिस्क लेना पड़ेगा, और ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, इनके अंदर वो करेज आ रहा है। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, एक और नई जर्नी, एक खूबसूरत शुरुआत ही आपसे करना चाहते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि क्या फ्यूचर एक्शन होंगे आपके पार्टनर के। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। ये दो कार्ड्स अपने आप अपराइट हुए हैं, इन्हें भी रीडिंग में लेते हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है विच इज वेरी ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन और बताएं क्या फ्यूचर एक्शन हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन बताएं, क्लैरिटी दे मेरे व्यूअर्स को। द मून की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव द स्टार, 3 of wands, okay, ace of swords, 9 of sword। आप देख रहे हो 9 of sword की एनर्जी 2 बार यहाँ पर निकल कर आई है। बॉटम में यहाँ पर 9 of wand की एनर्जी है। ठीक है, सो यहाँ पर जो मैं उनके फ्यूचर एक्शन देख पा रही हूँ ना, इस पर्सन को आप नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी अपने लिए एफर्ट्स डालते हुए इस रिलेशनशिप पर वर्क करते हुए देखोगे।
मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही हूँ जहां पर वो ना हील हो रहे हैं, ठीक है। जो भी पीछे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी उनकी, जो भी करियर वाइज प्रॉब्लम चल रही थी उनकी लाइफ में, या अगर उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो चीजें हील हो रही है, ठीक है। जो भी उनके आसपास जो भी सिचुएशंस थी, उलझन थी, वो सब कहीं ना कहीं अब हट रही है, और आपके पार्टनर भी धीरे धीरे हील होते हुए आपको नजर आएंगे। एंड जैसे जैसे वो हील होंगे, जैसे जैसे वो बाकी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, वैसे वैसे उनका रिलेशनशिप सेक्टर भी सही होता जाएगा, ओके। और जो अभी तक बहुत ज्यादा नेगेटिव आपके पार्टनर होकर बैठे हैं इस रिलेशनशिप में, तो आई कैन सी दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन खुद पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इनका माइंडसेट पॉजिटिव होगा। आप जितनी इनको लव वाइब, आपको जरूरत है ना, आप इनको लव वाइब्रेशंस भेजो, ठीक है। आप जब इनको लव वाइब्रेशंस भेजोगे ना, तो ये योरसेल्फ विल फील कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है। उससे सिर्फ आपका रिलेशनशिप ही नहीं, आप खुद अपने अंदर चेंजेस नोट कर पाओगे, और बहुत बहुत अच्छे चेंजेस, बहुत ब्लेसिंग्स में नियर फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप में आते हुए देख रही हूँ। यू कैन सी ये इस नेगेटिविटी अब आपके पार्टनर की लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से खत्म होने वाली है, और इसके लिए आपको भी एफर्ट डालना होगा, ठीक है। आप एक्शन वाइज चाहे एफर्ट नहीं डाल रहे हो, पर आपको भी कहीं ना कहीं जरूरत है कि आप एफर्ट्स डालो, लव वाइब्रेशंस भेजो अपने पार्टनर को, हीलिंग करवा सकते हो या फिर आप हीलिंग ब्रेसलेट पहन सकते हो, ठीक है। दीज आर द हीलिंग ब्रेसलेट जो मैंने शुरू में भी आपको बताए थे। ये रोज क्वार्ट का ब्रेसलेट, आप इसे वेयर कर सकते हो। आप ब्लैक ओबिसिडियन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ब्लैक टर्मलाइन वेयर कर सकते हो, स्पेशली इनको एनर्जाइज करवाकर। एंड जब आप ऐसे एक्शंस करोगे ना, जब आपकी तरफ से ऐसे एफर्ट्स जाएंगे, लव वाइब्रेशंस जाएंगी, पॉजिटिविटी जाएगी इस रिलेशनशिप को, तो कहीं ना कहीं आप खुद ये चीज नोट कर पाओगे कि अब आपका रिलेशनशिप कितना पॉजिटिव होता जा रहा है, और आप फिर से एक दूसरे के साथ होगे। जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, क्लैरिटी आपको मिलेगी। दैट इज हील्ड लव, आपका लव हील होगा। इस समय भी आपके पार्टनर की यही एनर्जी है। आप देख रहे हो ना कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि वो आपको मिस नहीं करते, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको, अभी भी मिस कर रहे हैं। अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले पड़ गए हैं, अब उनकी लाइफ में कुछ और रहा ही नहीं। यहाँ पर एनर्जी है कमिटमेंट की, यानी जो लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली अब नियर फ्यूचर में आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट भी मिलेगी। चलिए और भी चेकआउट करते हैं क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके लव की तरफ से। सो उन्हें नहीं पता कि आप क्या महसूस कर रहे हो। यू नो ये पर्सन आपको लेकर क्लियर नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। उन्होंने बहुत गलतियां करी है, और आज वो उन गलतियों की माफी भी आपसे मांगना चाहते हैं। जब से वो आपसे मिले हैं ना, उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, कंप्लीटली कंप्लीटली, और वो अपने अंदर वो चेंज महसूस करते हैं। आप उनका सपना हो। जब भी मैंने कहा ना, वो आपके सपने देखते हैं, आपकी ड्रीम्स देखते हैं। जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं, लिटरली उन्हें आप ही नजर आते हो। वो इस समय भी कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं ये पर्सन। आई वांट टू सी यू की एनर्जी है यहाँ पर। साथ ही साथ कई बार उन्हें ये लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो। जो आप एक्शंस नहीं ले रहे हो ना, लिटरली कई बार इस शख्स को लगता है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो। ये सारी होप्स खो चुके हैं एक तरीके से, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये सारी होप्स अब खत्म हो चुकी हैं। अगर आप ही नहीं मानोगे, आप ही एफर्ट्स नहीं डालोगे, तो फिर ये होप्स कैसे जिंदा होंगी, है ना। तो कई बार बहुत होपलेस हो जाते हैं, तो कई बार बहुत होपफुल। तो या गाइस, ये आज की रीडिंग है। कैसी लगी जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।